Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gold, and our today's topic is first chapter of Unit 7, A Kite. It is a poem in which the poet was telling us about a wish of a little boy. That little boy wants to be a kite. A kite which can fly in the sky along with the breeze. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरीगोल्ड है और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 7 का फर्स्ट चैप्टर अ काइट। इस पोम में जो कवि है वो हमें एक छोटे से बच्चे की इच्छा बता रहा है। यह छोटा सा बच्चा चाहता है कि वह एक पतंग बन जाए सुंदर सी और हवा में मज़े से इधर उधर घूमे। Let's start the poem A Kite. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chanced to blow. वो कहता है कि I often sit. Often means अक्सर. I often sit. मैं अक्सर बैठता हूँ एंड विश माने इच्छा करना या मेरा मन होता है। तो मैं अक्सर बैठता हूँ और इच्छा करता हूँ दैट आई, और ये इच्छा करता हूँ दैट माने यह, आई माने मैं, और मैं बैठकर यह इच्छा करता हूँ क्या, कुड बी अ काइट अप इन द स्काई। कुड माने होना, बी अ काइट एक पतंग हो सकता, कहाँ, अप इन द स्काई। अप माने ऊपर, इन द स्काई माने आसमान में। मैं आसमान में ऊपर एक पतंग हो सकता, ऐसा वो बैठकर सोचता है। कौन, ये छोटा सा बच्चा। एंड राइड अपॉन, राइड माने होता है सवारी करना, अपॉन माने ऊपर, द ब्रीज, ब्रीज माने हल्की हल्की ठंडी हवा, एंड गो, और गो माने जाना है ना। तो एंड राइड, और पतंग होता और मैं क्या करता, सवारी करता, किसके ऊपर, हल्की हल्की बहने वाली हवा के ऊपर, और जाता, कहाँ जाता, विच एवर वे, जहाँ कहीं भी, विच एवर मीन्स जहाँ कहीं भी रास्ता मिलता मुझे, आई चांस टू ब्लो, बह जाने का, ब्लो माने बहना, चांस्ड माने मौका मिलता, मुझे जहाँ भी बह जाने का मौका मिलता मैं पतंग बनकर हवा के साथ साथ बह जाता। तो क्या इच्छा करता है ये बच्चा, ये बच्चा अक्सर इच्छा करता है कि वह बैठकर ये सोचता है कि काश कि वो हवा में एक पतंग, आसमान में एक पतंग होता और वो सवारी करता, किसकी, ठंडी ठंडी हल्की हवा की सवारी करता और जाता जहाँ कहीं भी उसे मौका मिलता बह जाने का या उड़ जाने का, है ना। तो ये एक छोटी सी कविता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. Right? कुछ न्यू वर्ड्स हैं। ब्लो, ब्लो मतलब बहना, ब्रीज माने हल्की हल्की बहने वाली ठंडी ठंडी हवा, चांस्ड माने मौका मिलना, या काइट माने पतंग, सिट माने बैठना। राइट? अब कुछ रीडिंग के लिए है। आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं उड़ा सकता हूँ एक पतंग। फ्लाई माने उड़ाना, काइट माने पतंग, कैन माने सकना, मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ। आई लव टू सिट अंडर अ ट्री, मुझे पसंद है या मुझे अच्छा लगता है बैठना, अंडर मतलब नीचे, अ ट्री एक पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस and other exercises of this chapter.
Reading is fun. Now question is, what does the child wish to be? What माने क्या, the child माने बच्चा, wish माने इच्छा करता है, to be होने की. बच्चा क्या होने की इच्छा करता है? Very good. बच्चा पतंग होने की इच्छा करता है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the child wish to do with the breeze? क्या विश माने इच्छा करता है, कौन? द चाइल्ड, बच्चा, टू डू करने की, विद द ब्रीज हवा के साथ. हवा के साथ बच्चा क्या करने की कोशिश करता है? वो हवा के ऊपर सवारी करने की इच्छा करता है. राइड ऑन द ब्रीज, है ना. नेक्स्ट लेट्स टॉक. चलिए बातें करते हैं कुछ. क्या है? व्हाट वुड यू लाइक टू बी? व्हाट माने क्या, यू माने तुम, लाइक माने पसंद करते हो, टू बी मतलब होना. तुम क्या होना पसंद करते हो, यानी कि तुम क्या बनना चाहते हो या क्या बनना पसंद करते हो. तो आप जो कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई टीचर बनना चाहता होगा, कोई साइंटिस्ट, कोई पुलिसमैन, कोई आर्मी मैन, है ना. तो जो बनना चाहता है वो यहाँ पर लिख सकता है. ठीक है. लास्ट में कहता है, इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई. इमेजिन मीन्स कल्पना करो या सोचो कि तुम क्या हो. आर अ बर्ड, एक बर्ड हो. क्या हो? चिड़िया हो. कहाँ पर? आसमान में. अब कहता है डिस्क्राइब, मतलब बताओ या वर्णन करना, है ना. आप इसको समझे. बताओ व्हाट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू. कहता है कि व्हाट यू विल फील, तुम क्या फील मतलब महसूस, विल करोगे. कब? व्हेन यू सी. व्हेन माने जब, यू माने तुम, सी माने देखोगे, अ काइट एक पतंग, फ्लाइंग नियर यू उड़ रही है, नियर मतलब पास, यू माने तुम्हारे. अगर मान लो कि तुम एक बर्ड हो, चिड़िया हो आसमान में, और तुम एक पतंग को अपने नज़दीक देखते हो, तो तुम क्या महसूस करोगे? तुम्हें क्या लगेगा? अच्छा लग सकता है. कोई सोच सकता है कि भाई पतंग, मेरे तो पंख हैं, मेरे चिड़िया के तो पंख होते हैं, मगर जो पतंग है वो बिना पंख के कैसे उड़ती है ना. कोई बच्चा उसकी डोर देख के हैरान रह सकता है कि भाई इसकी कैसे डोर है, चिड़िया की तो डोर नहीं होती लेकिन फिर भी उड़ती है ना. कुछ भी सोच सकते हैं. नाउ से अलाउड, जोर जोर से बोलेंगे. ब्राइड, ब्राइड माने होता है दुल्हन. काइट, काइट माने पतंग. राइड, राइड मतलब सवारी करना. साइड, साइड मतलब एक तरफ, एक और. स्काई, स्काई माने आसमान. कार्ट, कार्ट माने गाड़ी. चांस मतलब मौका. डांस मतलब डांस करना. फास्ट तेज, और पार्ट हिस्सा. राइट. अब कहता है, डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड. क्या तुम और कोई वर्ड्स जानते हो जिसकी आवाज ऐसे ही आती है, जैसे ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, है ना. तो ऐसी वाई, है ना. ऐसी कार्ट, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट, मार्ट, चार्ट. ठीक है. ऐसे ही आप भी कोई वर्ड्स ढूंढ सकते हैं जिनकी साउंड ऐसे ही आपको सुनाई देती है. लेट्स शेयर. चलिए कुछ बांटते हैं. शेयर मीन्स बांटना. व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई. वो कहता है कि व्हाट क्या हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग, थिंग्स माने चीज़ें, दैट मतलब जो, फ्लाई इन द स्काई जो हवा में उड़ सकती हैं, वैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो कुछ तो बर्ड्स हैं जो उड़ सकती हैं, है ना. अलग अलग बर्ड्स हैं जितनी वो उड़ सकती हैं. उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स भी हैं. कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो उड़ सकते हैं? मॉस्किटो, बी, है ना. उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो हवा में उड़ सकती हैं? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, है ना. और उसके अलावा क्या है? काइट. उसके अलावा भी अगर आपको आती होंगी तो वो भी हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई. इफ़ यू हैड विंग्स, अगर तुम्हारे होते क्या? विंग्स माने पंख. अगर तुम्हारे विंग्स होते, पंख होते, वेयर वुड यू फ्लाई, कहाँ तुम उड़ते. फ्लाई मतलब उड़ते. तुम कहाँ उड़ सकते, तो कहाँ जाते भाई. कोई कहता है मैं अपनी नानी के घर जाता, कोई बच्चा कहता है मैं अपनी दादी के पास जाता, कोई बच्चा कहता कि भाई मैं मार्केट में घूम के आता, कोई कहता है कि मैं दिल्ली जाता. कहीं भी ना, जहाँ भी आप
उड़ना चाहते वहाँ उड़ सकते थे, राइट। अब वो कहता है ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स। ये जो रेन के पैटर्न्स हैं उनको आपने ट्रेस करना है। डॉटेड लाइन्स हैं, इनको लाइन्स खींचनी है बिल्कुल डॉट के ऊपर, बिल्कुल ध्यान से बाहर नहीं निकलें। नाउ यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडो। कलर द पिक्चर्स। अब वो कहता है कि यूज द पिक्चर क्लूज। ये पिक्चर के ना कि कुछ दो पिक्चर्स दिए हैं अलग अलग, और आपको ना कुछ इशारा कर रहे हैं। क्लू माने इशारा करना या हिंट देना या कुछ सुराग देना, है ना। टू ड्रॉ पिक्चर, और आपको क्या करनी है, पिक्चर ड्रॉ करनी है ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडो। आपको इस खिड़की में से इस समय क्या दिखाई देगा और इस समय क्या दिखाई देगा वो आपको यहाँ पर बनाना है, और उस कलर पिक्चर को कलर भी करना है। अब ये किस समय का सीन है, देखो ये बच्चा सुबह उठते हुए का सीन है ना, जब बच्चा सुबह उठता है। और ये किस टाइम का सीन है, जब रात को हम सोते हैं। तो रात को सोते हुए लिखा हुआ भी है देखो, नाइट स्काई, रात का आसमान, और डे स्काई मतलब सुबह का आसमान। तो अब आपने इस जगह पर कुछ पिक्चर बनानी है जो आपको सुबह सुबह दिखाई दे सकती है। तो सुबह सुबह क्या दिखाई देता है आपको, सूरज दिखाई देता है ना, और रेनबो भी दिखाई दे सकता है, ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा रात को क्या दिखाई देगा, ये मून दिखाई दे सकता है और स्टार्स दिखाई देंगे, है ना। वो आप यहाँ पर बना देंगे और उसको कलर भी करेंगे, राइट। अब कहता है यू सी देम ऑल इन द स्काई। तुम इन सब को, यू मतलब तुम, सी माने देखते हो, देम माने इनको, ऑल सभी को, इन द स्काई आसमान में। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। फिल करना है आपने, भरना है किसको, ब्लैंक्स को, खाली जगह, ब्लैंक्स में खाली जगह को भरना है। चूजिंग, चूजिंग मतलब छांट कर, वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, वर्ड्स माने शब्द, फ्रॉम माने से, द बॉक्स इस बॉक्स में से छांट कर शब्दों को यहाँ पर भरना है चित्र को देखकर। अब जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, स्टार्स, सन, क्लाउड, रेनबो, मून। स्टार्स माने तारे, सन माने सूरज, क्लाउड माने बादल, रेनबो माने, वेरी गुड, क्या होता है रेनबो माने, वेरी गुड, इंद्रधनुष, और मून माने चांद, राइट। अब कौन कौन सा क्या है, व्हाट इज दिस, सन, वेरी गुड, मून, क्लाउड्स, रेनबो एंड स्टार्स, राइट। तो ये एक्सरसाइजेस थी इस चैप्टर की, और ये चैप्टर था एक पोम अ काइट। आई होप you understand this poem. Stay at home. Take care. Good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.